ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और बड़ी खबर रायपुर से। विकास दुबे की गिरफ्तारी पर जांच की मांग की जा रही है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह ने बयान जारी किया। नरोत्तम मिश्रा यूपी चुनाव में कानपुर के प्रभारी थे और अब उज्जैन के प्रभारी भी वही हैं। ये लगातार सवाल अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ कांग्रेस दोनों की तरफ से खड़े किए जा रहे हैं। कुछ की प्रियंका गांधी ने भी सवाल खड़ा किया है। आपको बता दें, लगातार अब इस मामले को लेकर राजनीति और तेज गति दिखाई दे रही है। ऐसी जानकारियां सामने आ रही हैं कि कानपुर के कुख्यात सरगना विकास दुबे ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में आत्मसमर्पण कर दिया है। लेकिन साथ ही साथ ऐसी सूचनाएं भी आ रही हैं कि मध्य प्रदेश के वर्तमान गृह मंत्री उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कानपुर के प्रभारी थे और अब कानपुर का ही हत्यारा उस राज्य में आकर आत्मसमर्पण करता है जहां नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री है। ये संयोग है, प्रयोग है या सत्ता का दुरुपयोग है? कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग करती है। तो संयोग, प्रयोग या दुरुपयोग, तमाम तरह के आरोप कांग्रेस लगाती हुई इसमें नजर आ रही है। अब सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर उज्जैन लॉकडाउन के बावजूद कैसे ये शख्स पहुंच जाता है। हत्याकांड, जघन्य हत्याकांड का आरोपी यूपी सरकार को जिस मुस्तैदी से काम करना चाहिए था वो नहीं हुआ, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। और मध्य प्रदेश अगर 3 राज्यों को पार करता हुआ ये शख्स पहुंचता है तो फिर सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो विकास दुबे गिरफ्तारी मामले में एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं। विकास दुबे की 4 बजे कोर्ट में पेशी होगी। जिला कोर्ट में विकास दुबे को पेश किया जाएगा। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। विकास दुबे की उज्जैन कोर्ट में पेशी होगी, जिला कोर्ट में पेशी होगी विकास दुबे की। ये बड़ा अपडेट इस वक्त निकलकर सामने आ रहा है। लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है और विकास दुबे की कोर्ट में पेशी होगी, ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। अब मध्य प्रदेश कनेक्शंस को भी कहीं ना कहीं कंगालने की कोशिश यहां पर की जा रही है। और चलिए अब रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की कुछ खबरों का। कवर्धा में राइस मिल कर्मचारियों से 71 लाख रुपए लूट का मामला सामने आया है। कवर्धा के राइस मिल व्यवसायी मुन्ना अग्रवाल नाम के व्यक्ति अपने 2 कर्मचारियों को 71 लाख रुपए देकर बाइक से बिलासपुर जाने के लिए भेजा था। तभी पांडातराई थाने के ग्राम जंगलपुर गांव के पास मेन रोड पर 2 बाइक सवारों ने उनका पीछा कर रुकवाया और आंख में मिर्च पाउडर डालकर पैसे लूटकर फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए नाकाबंदी की जा रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल तेज कर दी गई है। सामने आई है राइस मिल के 2 कर्मचारी हैं, वो बिलासपुर पैसे लेकर जा रहे थे। बताया जा रहा है कि 71 लाख रुपए जो है नगद लेकर जो इसी रास्ते से वो 2 व्यापारी के जो कर्मचारी थे वो जा रहे थे। और इसी बीच जो है 8 साढ़े 8 बजे की घटना बताई जा रही है, जहाँ पे इन कर्मचारियों से 2 बाइक सवार आके जो लुटेरे हैं वो उनके आँख में मिर्च पाउडर डालकर उनसे जो बैग में रखे हुए थे 71 लाख रुपये, ये पूरी रकम जो है लूट कर मौके से फरार हो गया। हालांकि यहाँ पे भीड़ भाड़ उस समय ज़्यादा थी, लोगों की मौजूदगी के बावजूद इसके जो है इस तरह की घटना को अंजाम देना जो है किसी न किसी तरह से संदेह के दायरे में भी है। और पुलिस जो है इन पूरे मामले की हर पहलू से जांच कर रही है कि आखिर ये लोग कौन थे, कहां से आए थे और इतने पैसा लेकर कहां जा रहे थे, और अगर ये इस रास्ते से जा भी रहे थे तो लोगों की भीड़ इस रास्ते में मौजूद है। तो इन तमाम पहलुओं को लेकर पुलिस मामले की जांच करी। जांच के बाद ही इस
पूरे घटनाक्रम का खुलासा होगा। फिलहाल जो दो कर्मचारी हैं उनसे पुलिस जो है पूछताछ कर रही है और इसके बाद ही जो है पूरे मामले का खुलासा जो है हो पाएगा। मनीष मिश्रा, न्यूज़ 18 कवर्धा, छत्तीसगढ़। खबर ये कवर्धा से हमारे सहयोगी आप तक पहुंचा रखे हैं। राइस मिल कर्मचारियों से 71 लाख रुपए की लूट का मामला सामने आया है। कवर्धा के राइस मिल व्यवसायी मुन्ना अग्रवाल नाम के व्यक्ति अपने 2 कर्मचारियों को 71 लाख रुपए देकर बाइक से बिलासपुर जाने के लिए भेजा गया था। तभी पांडरतराई थाने के ग्राम जंगलपुर गांव के पास मेन रोड पर 2 बाइक सवारों ने उनका पीछा कर उन्हें रुकवाया और आंखों में मिर्च पाउडर डालकर पैसे लूटकर फरार हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो अब आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए नाकाबंदी की जा रही है और पुलिस जल्द से जल्द गिरफ्तारी की बात करती हुई नजर आ रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रखे हैं कवर्धा से, जहां राइस मिल कर्मचारियों से 71 लाख रुपए लूट का मामला सामने आया है। और एक और बड़ी खबर, विकास दुबे गिरफ्तारी मामले में बड़ा अपडेट हम आप तक पहुंचा रखे हैं। विकास दुबे की 4 बजे कोर्ट में पेशी होगी। जिला कोर्ट में विकास दुबे की पेशी होगी। ये बड़ी अपडेट इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रखे हैं। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जिला कोर्ट में विकास की पेशी आज होनी है। विकास दुबे को उज्जैन के महाकाल मंदिर से गिरफ्तार किया गया, जिसकी गिरफ्तारी के बाद लगातार पूछताछ जारी है और पूछताछ के बाद अब 4 बजे कोर्ट में उसे पेश किया जाएगा। अब यह देखना होगा कि क्या उसे रिमांड पर लिया जाता है या फिर उसे यूपी पुलिस को सौंप दिया जाता है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रखे हैं कि 4 बजे कोर्ट में उसकी पेशी होनी है। अगर उसे यूपी पुलिस को सौंपा जाना है तो फिर उसे कोर्ट में पेश किया जा रहा है। इसके क्या मायने होंगे, क्या कारण बताए जा रखे हैं, ये बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रखे हैं कि 4 बजे उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। विकास दुबे की गिरफ्तारी मामले में यह बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रखे हैं। 4 बजे विकास दुबे को कोर्ट में पेश किया जाना है। तो कुख्यात अपराधी मोस्ट वांटेड विकास दुबे को 4 बजे कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवधेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं रायपुर से, मनोज हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं और विकास हमारे सहयोगी इंदौर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले विकास, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आज 4 बजे कोर्ट में उसे पेश किया जाना है। जब यूपी पुलिस को सौंपा जाना है तो कोर्ट में पेश करना, क्या कोई कारण बताए जा रखे हैं? क्या उसकी रिमांड बढ़ाए जाने की मांग की जा रही है? क्या मध्य प्रदेश पुलिस और पूछताछ करने की कोशिश में है? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से जानकारी जो प्राप्त हुई है, फिलहाल ये अपुष्ट जानकारी है कि 4 बजे उसे कोर्ट पेश किया जाएगा। लेकिन इसके बीच में ये जिस प्रकार से चूंकि फिलहाल उसे उज्जैन में पकड़ा गया है तो ऐसे में उसे सबसे पहले कोर्ट पेश करना ही होगा। चूंकि अगर यूपी पुलिस उसे गिरफ्तार करके यहाँ से लेकर जाएगी तो यहाँ चूंकि उज्जैन में पकड़ा है, इसलिए ट्रांजिट रिमांड पर उज्जैन से उत्तर प्रदेश पुलिस लेकर जाएगी। तो लिहाजा ये तकनीकी पॉइंट या विधिक जो जानकार है उनके मुताबिक यही जानकारी मिल रही है कि पहले उसे कोर्ट पेश किया जाएगा। कोर्ट पेश होने के बाद में उत्तर प्रदेश पुलिस यहाँ पहुंचेगी और उसे ट्रांजिट रिमांड पर यहाँ से उत्तर प्रदेश लेकर जाया जाएगा। एसटीएफ या फिर कानपुर पुलिस यहाँ पहुंचेगी। वो इस पूरे मामले में तहकीकात करने के लिहाज से चूंकि और तमाम चीज़ों के बारे में पूछताछ भी करना है, कई चीज़ें ऐसी होंगी जो इस केस प्रकरण के संबंध में साक्ष्य जुटाने होंगे, तो लिहाजा ट्रांजिट रिमांड पर ही यहाँ से लेकर जाएगा। लेकिन अभी तक यहाँ कोई आधिकारिक तौर पर इस प्रकार की जानकारी नहीं दी गई है कि 4 बजे कोर्ट पेश किया जाएगा और कोर्ट पेश करने के बाद आगे की क्या रणनीति होगी। क्या उज्जैन पुलिस रिमांड मांगेगी इसके पूछताछ के लिए कि आखिर बदमाश यहाँ पहुंचा कैसे, किसके माध्यम से पहुंचा, किस मददगार की भूमिका के माध्यम से यहाँ पहुंचा। तो ये तमाम जो तकनीकी अगर जांच की बात की जाए, यदि उज्जैन पुलिस इन सब बिंदुओं पर पड़ताल करना चाहेगी, हर बिंदु पर कहीं ना कहीं जांच पड़ताल तेज होती हुई नजर आ रही है। विकास साथ में रहे, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अवधेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवधेश, राजनीति अब चरम पर है। मध्य प्रदेश के अलावा अब छत्तीसगढ़ से भी ये बयान निकलकर सामने आने लगे हैं और अलग अलग कनेक्शन अब कहीं ना कहीं कांग्रेस इसमें देखने की कोशिश कर रही है।
दुबे की गिरफ्तारी हुई उसके लगातार बाद और तत्काल बाद कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में भी हलचल इसलिए भी तेज है कि कांग्रेस ने बयान जारी करके सीधे तौर पे कहा है कि उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। जांच इसलिए कि यूपी का कुख्यात अपराधी एमपी में आके क्या वो सरेंडर करता है, गिरफ्तार होती है, या फिर गिरफ्तार के पीछे गिरफ्तारी जो की गई उसके पीछे क्या कोई कहानी है, वो भी उस जगह पे जहां पे जो गृह मंत्री है नरोत्तम मिश्रा है। कांग्रेस ने नरोत्तम मिश्रा पर ये सवाल उठाया है कि जब यूपी में विधानसभा के चुनाव हुए थे उस वक्त वो कानपुर के प्रभारी थे और जो अपराधी गिरफ्तार हुआ है वो भी कानपुर का है, इसलिए क्या कुछ संबंध है। इन तमाम चीजों की जांच होनी चाहिए कि आखिरकार यूपी से होते हुए वो एमपी तक, उज्जैन तक कैसे पहुंचा, इसकी उच्च स्तरीय जांच हो तभी जाके कुछ पता चल पाएगा। तो कांग्रेस ने मांग कर दी है, तो समझा जा सकता है इस मामले पे राजनीति भी हावी है। बिल्कुल मनोज, एक सवाल यहां पर यह खड़ा होता है, विकास दुबे की माताजी ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि महाकाल ने तो बचा लिया, तो क्या यह समझा जाए कि अब फिर ये बचाने वाले कौन? क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश में रहते तो एक सवाल एक ट्वीट के जरिए दिग्विजय सिंह ने भी खड़ा किया कि उसका एनकाउंटर होता और मध्य प्रदेश इसीलिए गिरफ्तारी हुई है कि यहां पर एनकाउंटर से बचा लिया गया। तो क्या यह कनेक्शन कहीं ना कहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है? और अगर बचाया तो फिर बचाने वाला कौन? बड़ा सवाल यही। ये बिल्कुल अभी तक ये कयास लगाए जा रहे थे कि यूपी पुलिस तत्काल आएगी और उसके बाद अपने हैंडओवर में आरोपी विकास दुबे को यूपी लेकर जाएगी, लेकिन अब कोर्ट में पेश करने की बात सामने आई है तो 24 घंटे का वक्त रहता है। यदि 24 घंटे के अंदर उस आरोपी को जो है कोर्ट में पेश करना हो या गिरफ्तारी दिखाना हो, यदि उससे पहले दूसरी पुलिस ले जाती है तो ये कार्रवाई नहीं करना पड़ती। लेकिन अब सियासत क्योंकि इस पर अब पूरी तरीके से तेज होने लगी और तमाम तरीके की पूछताछ और तमाम तरीके के जो सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं उन सवालों का जवाब अब कहीं ना कहीं पुलिस जानने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार ये आरोपी इतने दिनों मध्य प्रदेश में था तो कहाँ कहाँ वो रुका। और ये यूपी की जो गाड़ी का जिक्र बार बार आ रहा है जो कि मनोज यादव के नाम पर, उस गाड़ी में हाई कोर्ट लिखा हुआ है। तो जो दो आरोपी जिन्हें आरोपी बताया जा रहा है, जो दो युवक हैं उनको पकड़ा गया, उनसे पूछताछ की जा रही। तो अब ये पूरा जो खंगाल रही है जानकारियां, पुलिस यही कोशिश कर रही है कि किसी तरीके के सवाल जो है एमपी पुलिस पर विकास दुबे को पकड़ने को लेके खड़े ना हो। इसको लेके ये तमाम तरीके की कसरत अब देखने को मिल रही है। हालांकि अब दिग्विजय सिंह के बाद जो है पीसी शर्मा के बाद अब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का भी जो है ट्वीट सामने आया। उन्होंने भी कई ऐसे ही बड़े सवाल खड़े किए हैं कि आखिरकार एक आरोपी आसानी से उज्जैन आ जाता है। मनोज, एक सवाल का जवाब जरा ये पकड़ लिया जाता है, है। क्या मध्य प्रदेश पुलिस की तरफ से उसे जब पेश किया जाएगा तो उसकी रिमांड मांगी जाएगी और जब तक मध्य प्रदेश पुलिस चाहे तब तक पूछताछ कर सकती है, कोई दबाव नहीं होगा उसे यूपी भेजने का? जी बिल्कुल, क्योंकि समय बीतता जा रहा है और यूपी पुलिस नहीं आई है। यही कारण है कि अब उसको क्योंकि अभी कोई एमपी में दीपेश उसके खिलाफ कोई मामला नहीं है, कोई आपराधिक मामला विकास दुबे पे दर्ज नहीं है, इसलिए उसकी गिरफ्तारी नहीं की गई। उसको सिर्फ अपनी कस्टडी में पुलिस ने लिया गया है और पुलिस अब जो है उसको, क्योंकि एक प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया है जिसके तहत 24 घंटे से यदि समय ज़्यादा होने की आशंका रहती है तो ऐसी कंडीशन में उसे कोर्ट में पेश किया जाता है। और फिर दूसरे जो पुलिस है, यूपी पुलिस है, यदि यूपी पुलिस आएगी तो कोर्ट के जरिए उस आरोपी को वो अपने साथ, विकास दुबे को अपने साथ ले जाएगी और कोर्ट के सामने ये बात रखी जाएगी कि हमने अब इसे यूपी पुलिस के हैंडओवर कर दिया है। अब आगे की जांच किस तरीके से जाएगी ये यूपी पुलिस तय करेगी, लेकिन अभी तक जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत एमपी पुलिस काम कर रही है और उससे पूछताछ भी, जितनी पूछताछ की जरूरत एमपी पुलिस को थी वो पूछताछ कर ली गई है। बिल्कुल, वो कर ली गई है और उसके आधार पर कहीं ना कहीं कई कनेक्शंस निकलकर सामने आ रहे हैं। विकास हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विकास, पूछताछ लगातार चल रही है और पूछताछ के बाद एक कई पहलू खुलकर सामने आ रखे हैं। क्या लग रहा है मध्य प्रदेश पुलिस अपनी पूछताछ के दौरान उन तमाम कनेक्शंस का पता लगा लेगी जो मध्य प्रदेश में विकास दुबे के रखे गए और फिर उसके बाद कोई बड़ी कार्रवाई होगी? खैर, मैं जवाब लूंगा। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ कह रहे हैं, आइए सुन बातें। We are already seeing green shoots when it comes to economic recovery. In this time of a pandemic, we have provided relief to our citizens and undertaken deep structural reforms. We are making the economy more productive, investment friendly and
competitive. Our relief package has been smart and targeted to provide the most poor with the most help. Thanks to technology, every penny has reached the beneficiaries directly. Relief includes providing free cooking gas, cash in the bank accounts, free food grains to millions of people, and many other things. As soon as we unlock, we have launched one of the world's largest public works program to provide employment to millions of workers. This will not only re-energize the rural economy, but also help in creation durable infrastructure in the rural areas. Friends, India remains one of the most open economies in the world. We are laying a red carpet for all global companies to come and establish their presence in India. Very few countries will offer the kind of opportunities that India does today. There are many possibilities and opportunities in various sunrise sectors in India. Our reforms in agriculture provide a very active investment opportunity to invest in storage and logistics. We are opening the doors to investors to come and invest directly in the hard work of our farmers. Friends, we have brought reforms in the MSME sector. A booming MSME sector will also complement big industries. There are investment opportunities in the defense sector. With relaxed FDI norms, one of the world's biggest militaries invites you to come and make products for it. Now, there are more opportunities for private investment in space sector. This will mean greater access to commercial use of space tech for the benefit of people. India's tech and startup sector is vibrant. There is a market of millions of digitally empowered aspirational people. Imagine the kind of products you can make for them. Friends, the pandemic has once again shown that India's pharma industry is an asset not just for India, but for the entire world. It has played a leading role in reducing the cost of medicines, especially for developing countries. Vaccines made in India are responsible for 2/3 of the vaccine needs of the world's children. Today also, our companies are active in international efforts for development and production of COVID-19 vaccine. I am certain that India will have an important role in developing and in scaling up production of the vaccine once it is discovered. Friends, 130 crore Indians have given the call for an Atmanirbhar Bharat, a self-reliant India. Atmanirbhar Bharat merges domestic production and consumption with global supply chains. Atmanirbhar Bharat is not about being self-contained or being close to the world. It is about being self-sustaining and self-generating. We will pursue policies that promote efficiency, equity, and resilience. Friends, I am happy to note that this forum is also marking the 100th birth anniversary of Pandit Ravi Shankar.
he took the beauty of Indian classical music to the world. You would also have seen how Namaste had gone global as a form of greeting. The pandemic has also seen the increasing appeal of yoga, Ayurveda, and traditional medicine world over. India's ancient culture, India's universal peaceful ethos is our strength. Friends, India is ready to do whatever it can do to further global good and prosperity. This is an India that is reforming, performing, and transforming. This is an India that offers new economic opportunities. This is an India that is adopting a human-centric and inclusive approach to development. India awaits you all. Namaste. Thank you very much. तो वैश्विक स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना संबोधन दे रहे थे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। बजाज